नमस्कार, मेरा नाम है नमिता प्रकाश और आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए एक प्यारी सी कहानी जिसे मैंने लिया है मनोहर चमोली मनु जी की लिखी नई किताब कहानियाँ बाल मन की से। इस कहानी में एक बिल्ली है और ये कहानी बहुत पहले की है। ये कहानी तब की है जब ऐसा कहा जाता है कि बिल्लियाँ फुदक कर चलती थीं। क्या हुआ इस कहानी में, सुनिए। इस कहानी का नाम है छोड़ दिया फुदकना। तब बिल्ली मेंढक की तरह फुदकती थी। जब वो चलती थी तो उसके पैरों से टक 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 की आवाज़ आती। घोड़ा कई बार बिल्ली से कहता, दूर दूर तक सबको पता चल जाता है कि तुम आ रही हो। बिल्ली लंबी सांस लेते हुए कहती, सही कह रहे हो, मुझे शिकार करने में भी बहुत परेशानी होती है, क्या करूं? सब उसे एक सलाह देते, पैरों को आराम से रखा करो, लेकिन बिल्ली थी कि उछलते कूदते हुए चलती। एक बार की बात है, वो भूखी थी। वो भोजन की तलाश में चलते चलते एक पहाड़ पर पहुंच गई। अचानक उस पर कोई झपटा। आसमान में बाज उड़ रहा था। वो बाज की छाया से बहुत डर गई। बाज को देखकर बिल्ली सोचने लगी, काश मेरे भी पंख होते, भोजन के लिए इतनी कसरत नहीं करनी पड़ती। बाज आसमान में उड़ता हुआ दूर चला गया। बिल्ली सोचने लगी, उड़ने के लिए 2 पंख ही तो चाहिए। बिल्ली ने एक पेड़ के 2 पत्ते उठाए। उसने पत्तों को पंजों में पकड़ लिया, जोर से कस के। वो पहाड़ से कूद पड़ी, लेकिन ये क्या, वो उड़ने की बजाय लुढ़कने लगी। बिल्ली घायल हो गई। वो अपनी चोटों को सहलाते हुए बोली, उफ, भोजन मिलना तो दूर, अब मैं कई दिनों तक चल फिर भी नहीं पाऊंगी। कई दिन बीत गए। आज वो भोजन की तलाश में फिर चल पड़ी। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे फुदकते हुए भी डर लग रहा था। वो पैरों को धीरे धीरे जमीन पर रख रही थी। चलते चलते वो फिर उसी पहाड़ पर चली गई। बिल्ली सोचने लगी, अब कभी उड़ने के बारे में नहीं सोचूंगी। पैरों को आराम से उठाने और रखने का अभ्यास भी करूंगी। बस बिल्ली अभ्यास पर जुट गई। अभ्यास का परिणाम भी सामने आया। अब बिल्ली के आने का पता भी नहीं चलता। कभी गौर किया है आपने? देखिएगा, बिल्ली के पैरों की कोई आहट नहीं होती। ये थी कहानी मनोहर चमोली मनु जी की लिखी हुई छोड़ दिया फुदकना।